ये मेरा खून जो है मुझ में वो उड़िया का है। मेरे पर दादा है, 5th जनरेशन। लेकिन मेरी बात पता नहीं, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि हम लोग मॉरिशस में उस ओरिया कल्चर को फिर से जीवित करना चाहते हैं। मैं मॉरिशस का निवासी हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज जो थे जजपुर उड़ीसा से निकल के मॉरिशस 1870 में गए थे। तो वो बात याद है कैसे? आपको कैसे पता कि जाजपुर से ही गए थे? ऐसा आपने अपने पूर्वजों से सुना? ये जी कैसे पता? जी, देखिए मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। दे वेंट इन 1870। आई एम 64 ईयर्स ओल्ड। मैं कल का बच्चा भी नहीं हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ अपने दादाजी से पाया हूँ, और फिर वहाँ पर वहाँ के नेशनल आर्काइव्स में और महात्मा गांधी संस्थान के आर्काइव्स में सर्च किया, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला। कागज़ में लिखा है कि उस समय डिस्ट्रिक्ट का नाम कटक था और गांव का नाम खाली जजपुर लिखा है, और एक परगना है जिसको मुलुक गांव कहते हैं। तो उसी बेसिस पर मैं कन्विंस हूँ कि जजपुर से ही गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कितने मित्र हैं मेरे पर दादा जो जगन्नाथ थे, उनके हाथ से लिखा हुआ कुछ नोट्स हैं। तो उनको मैंने यहाँ पर कितने मित्रों को, कितने एकेडमिक्स को भी दिया, तो उन्होंने पढ़ कर देखा कि हाँ उड़िया ही है, और लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि वो कहाँ से है। लेकिन आर्काइव्स का जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा बताता है कि उड़ीसा से है। और फिर मैं आपको बता दूं कि वो जो जगन्नाथ जी गए थे वो अकेले नहीं गए थे। उस समय वो कैसे गए थे ये भी जानना है। उस समय अंग्रेज़ लोग का शासन मॉरिशस में था और भारत में भी था। तो जब गुलामी का स्लेवरी का अबॉलिशन हुआ, तो उनको अपनी खेतों में काम करने के लिए उनको चाहिए था मजदूर। तो कहाँ से मिला? सस्ते वाला भारत से ही लेना था। तो भारत से यूपी, बिहार, बंगाल के ज़्यादा लोग गए थे, और उड़ीसा, महाराष्ट्र इत्यादि से कम लोग गए थे, और उड़ीसा से बहुत कम लोग गए थे, लेकिन गए थे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये हुआ कि वो लोग इतने कम थे कि दे कुड नॉट रिमेन इन ए सोसाइटी टुगेदर। जहाँ जहाँ उनको उठाकर फेंका गया काम करने के लिए खेत में, तो वहाँ पर शायद अकेले थे या दो थे, एक यहाँ, या फिर कोई परिवार गया था तो वहाँ पर बिखर गए। तो वी हैव नॉट बीन एबल टू सेव आइदर ओडिया कल्चर, जगन्नाथ कॉन्शियसनेस और ओडिया भाषा को कुछ नहीं बचा सके। आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, अंग्रेज़ी में, लेकिन मुझे तो शर्म आती है। मुझे तो ओडिया बोलना चाहिए था। केमितिया छंटी को छोड़ के मैं कुछ जानता नहीं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई एम कनेक्टेड टू दिस लैंड बाय ब्लड। ये मेरा खून जो है मुझ में वो उड़िया का है। मेरे पर दादा है, 5th जनरेशन। लेकिन मेरी बात पता नहीं, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि हम लोग मॉरिशस में उस ओरिया कल्चर को फिर से जीवित करना चाहते हैं। हम एक जगन्नाथ मंदिर बनाना चाहते हैं जो कि पूरी आधार पर चले, लेकिन वो काम तब होगा सफल जबकि हम लोग, जो लोग उड़ीसा से मॉरिशस गए हैं, हम वंशज हैं उनके, we get connected to our people here. We should at least first of all be able to see किस किस गांव से गए थे। अगर हमारे परिवार हैं तो कहाँ हैं, हम उनसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। जैसे आप बता रहे थे अभी कि प्रवासी भारतीय दिवस हुआ जनवरी में, इसी साल भुवनेश्वर में।
लेकिन उड़िया लोग कौन आए थे? कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो भी, क्योंकि वी आर नॉट कनेक्टेड। आप देखिए कि यूपी बिहार से कितने परिवार हैं, हर महीना हर 2 महीने में आप सुनेंगे कि एक कहानी है, फलाना गया अपने परिवार से मिला, अब वहाँ पर आना जाना चलता है। लेकिन उड़िया लोग का जो मॉरिशस में है, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, वी हैव नो अरेंजमेंट, वी हैव नो फैसिलिटीज़, और फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट इतने नहीं हैं, और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि लैंग्वेज का। वो जो आप बोलेंगे बिहार, यूपी, वो तो हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उनके लिए कनेक्शन आसान है। लेकिन मैं जब आता हूँ, कितनी बार आया हूँ उड़ीसा, आई हैव ए प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तो फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलना पड़ रहा है। गाँव में जाता हूँ तो समस्या हो जाती है किससे बोलना है, तो अगर कोई मेरे साथ नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो अभी मेरे दोस्त रवि जी मेरे साथ हैं, जो इस विज़िट के पीछे हैं, और बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे साथ अभी खड़े हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इट इज़ नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आया हूँ यहाँ रहने के लिए, आज से 10 दिन तक गांव ही में रहूँगा, पूरा जाजपुर ही में रहूँगा। अगर आप लोगों का सहयोग मिला, जो मेरा मैसेज है वो घर घर गया, गांव गांव गया, तो मैं सोचता हूँ कि एक उत्साह के साथ, उमंग के साथ गांव के लोग जानना चाहेंगे कि हाँ, ये शायद मेरा ही अपना है, अपना घर, अपना दिल मेरे लिए खोल ले, मुझे जगह दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को पालूँ। और फिर इस कनेक्शन के साथ मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो रिटायर्ड हो गया अभी, तो आना जाना तो होगा। जो लोग यहाँ पर हैं उनको भी वहाँ जाना है, जो भी हैं वहाँ पर। आप सोचिए, ये जो आदमी गया था यहाँ से, क्या करने गया था? मजदूरी करने गया था, कमाने गया था, क्योंकि 1870 में जब गया था तो यहाँ पर तो 1866 में तो क्या कहते हैं, नन का दुर्भिक्षा, तो खाने को तो कुछ था नहीं, लोग तो ऐसे मर रहे थे। यू हैव जस्ट टू रीड हिस्ट्री, आई रेड इट, आई सॉ इट। सो ये सब यहाँ से निकल कर टू मेक देयर पोजिशंस बेटर, दे वेंट देयर टू अर्न एंड टू कम बैक, यहाँ फिर से अपने परिवार के साथ जीने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोग तो नहीं आ पाए, वो वहाँ पर बस गए और परिवार बना लिया उनका। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये मेरा ड्यूटी है कि मुझे यहाँ पर आकर अपनों से मिलना है, उनको जानना चाहिए कि जो गया यहाँ से वो फेल नहीं हुआ। मैं जो हूँ अभी उसका सीधा डिसेंडेंट हूँ, और आकर देखिए, हम लोगों ने उस गरीबी से निकल के अब हम लोग प्लेन से उड़ कर यहाँ पर आ रहे हैं। वो यहाँ से गया था तो खाली कागज़, अंग्रेज़ ने खाली नाम लिख के दे दिया था। मैं अपना पासपोर्ट लेकर आ रहा हूँ अभी, अपनी कमाई पर निर्भर होकर आ रहा हूँ अभी। लेकिन उनके पास तो धोती में तो कुछ था नहीं, पॉकेट है नहीं, क्या रहेगा? अभी तो कुछ फाइनल नहीं है, कुछ लोगों से मिलना है, लेकिन ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, ज़्यादा दिन हम लोग जजपुर में रहेंगे, विल बी ऑन द ग्राउंड सर्च। लेकिन कुछ महानुभावों से मिलना है यहाँ पर भुवनेश्वर में, जो हम लोगों का हेल्प कर रहे हैं, जो दे विल हेल्प अस टू हैव एक्सेस टू मेनी डॉक्यूमेंट्स, ऑफिसेस एंड प्लेसेस, जो अपने आप मैं नहीं जा सकता वहाँ पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्लान यही है, इट इज़ विजिट एंड ऑन द ग्राउंड।